अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है, सबको जुम्मा मुबारक। तो जनाब आज मैं जा रही हूँ अपने पैरों की क्लीनिंग करने के लिए और आप देखते जाएं कि किस तरीके से जो है वो मैं अपने पैरों की क्लीनिंग करती हूँ। आज बहुत ब्राइट सनी डे है। ये वही हमारे मोहल्ले का बैक साइड मेरी वॉशिंग मशीन। अच्छा, अब मैं उठा लूँ सबसे पहले सर्फ़, ठीक है जी, क्योंकि हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सर्फ। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हैं? चलो भागो यहाँ से, हटो, सारा गीले हो जाओगे। और हाँ, मैं बैठने के लिए तो वो लाना ही भूल गई। अच्छा जनाब, कैसा गुजरा है दिन? नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? यकीनन कर लिया होगा। टाइम 12:30 से ऊपर का टाइम है और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी अपने पैरों की थोड़ी सी सफाई कर लूँ, फिर शावर लूँगी और पैर हो जाएंगे बिल्कुल साफ। ठीक है जी। ये मैंने इसके अंदर क्या ज़बरदस्त किस्म का पानी है, ये देखें। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें सर्फ, हर जो सी की नज़र आ रहा है आपको? चलो इतना सर्फ काफ़ी है, ठीक है। इसमें मैंने अपने दोनों ये स्क्रैचर ब्रश डाल दिया है। अब मैं अपने पैर करूँगी टिप। यस, ये हो गए पैर टिप, ठीक है जी। अच्छा, मेरे का हाथ भी गीला हो गया, मैंने अपना मोबाइल भी पकड़ना है। ठीक है। हाँ जी चुनू मुनू, ये ब्रश उठाया और थोड़ा सा किया पैरों को साफ। पानी बहुत गर्म है, बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है। ये देखें, अच्छा, इसके साथ ही हमने ले लिया स्क्रैचर, ये पैरों को नीचे से साफ करने के लिए, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है। ये देखिए, हो गया साफ। इस तरीके से हम इसको आगे से भी थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे। ये चिकी, क्या कर रहे हो गुड्डू? क्या कर रहे हो? मैं नहला दूंगी फिर टब में डाल के। देखा आपने, सिर्फ 5 मिनट लगे और ये स्किन पूरी कैसे साफ हो गई स्क्रैचर से। ये देखिए, बस ये कोई इतने का ही टाइम का कमाल होता है। और ये देखिए, इसको देखो कहाँ कहाँ घूम रहा है। दोबारा से थोड़ा सा ब्रश मारती हूँ। 12 बज गई, अल्लाह जाने कौन आया है। चले जी, ये हो गए हमारे पैर साफ, ठीक है। थोड़ा सा पानी है, मैं बहा दूँ यहाँ, तो ठंडा पानी में थोड़ा सा धोऊंगी और ठंडे पानी से अपने पैर धो दूँगी। ये देखें, हो गए पैर साफ, हो गए पैर साफ। अच्छा जी, पैर साफ होने के बाद पानी बहा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेड ने आके इसको सारा धोना है। तो मेरा हो गया जी काम पूरा। वेलकम बैक टू माय चैनल जोयास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आप लोगों ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली होगी, खाना बना लिया होगा और भी बहुत सारे काम कर लिए होंगे। मैं भी अपने सारे कामों से फ्री हो गई। देखिए, मैंने आज मेहंदी भी लगा ली। मैंने कहा था ना कि कल मैं मेहंदी लगा लूँगी, तो मैंने मेहंदी लगा ली। अच्छा, ये है मेरे एक्चुअल बाल। कल जो मैंने हेयर पीस पहना हुआ था ना, वो वैसे ही था कभी कभी पहनने के लिए, लेकिन अब मेरे बाल जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो इतने बड़े हो गए हैं
कि मैं आराम से खोल के बाहर चली जाती हूँ। अच्छा, मैंने ग्रीन कलर की फ़्रॉक पहनी, तो ये मत समझिएगा कि मैं कोई 14 अगस्त अब मना रही हूँ। मैं 14 अगस्त को ही बहुत शोर शराबे के साथ और हल्ले गुल्ले के साथ बना चुकी हूँ। वैसे ही मुझे ग्रीन कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। मेरे ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ज़्यादा कुछ ना किसी में, हर ड्रेस के अंदर कोई ना कोई एक काला तो होता ही है, या तो कोई फूल बूटा बना होगा, कोई बॉर्डर होगा, कुछ होगा। ब्लैक हर मेरे सूट के अंदर होता है। अच्छा खैर, बताएं मुझे आप लोगों ने अब तक क्या कर लिया, और यूट्यूब पे आपने अब तक क्या 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 देख लिया। बड़ी धमकियाँ शमकियाँ चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की FIR कटवा रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो FIR से बच रहा है। पता नहीं भाई क्या हल्ले गुल्ले मचे हुए यहाँ पे। और जो भी हल्ला गुल्ला है वो सिर्फ सलमा यासीन और सितारा यासीन की वजह से है। माशाल्लाह बड़े सपोर्टर्स हैं उनके, और जितने सपोर्टर्स हैं उतने हेटर्स भी हैं। तो अल्लाह खैर करे, आने वाले दिन जो कि जितने ख़ास अच्छे नहीं लग रहे। हंगामा और अराई जो है वो मुल्क के अंदर तो हो ही रही है, अब यूट्यूब के ऊपर भी शुरू हो गई है। बहरहाल हमें क्या, हम तो अपने व्लॉग बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोग जब डेली की कॉन्वर्जेसन में हम कितने अल्फाज की डबलिंग करते हैं। हम कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम बार बार बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं और उर्दू में भी बोलते हैं। जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह सुबह मॉर्निंग इंग्लिश में है, उर्दू में सुबह है, तो वो या तो गुड मॉर्निंग कह लें, या सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के हमने ये काम किया। अच्छा, इसके अलावा बड़ा जो है ना वो टंग ट्विस्ट वाले भी ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम जो है वो हमारी टंग ट्विस्ट कर जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैंने और देखी है, वो इंग्लिश के वर्ड्स को आप उर्दू के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हो। भाई इंग्लिश तो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में आप उर्दू को कैसे मिक्स कर सकते हैं। लोग करते हैं जैसे हेटरों, भाई ये हेटरों की क्या बात है, आप सीधा हेटर्स कह दो। सपोर्टरों, भाई सपोर्टरों की क्या, सपोर्ट तो खुद इंग्लिश का वर्ड है, सपोर्टर तो खुद इंग्लिश का वर्ड है, उसके साथ आपने रो ज़रूर लगाना है उर्दू का। अच्छा भाई हेटरों, सपोर्टरों, उसके बाद स्कूलों। अरे भाई स्कूलों क्या होता है, स्कूल्स होता है। आपने स्कूलों को मतलब इंग्लिश को उर्दू के साथ मिक्सचर बना के उसको स्कूलों कर दिया। अच्छा, इस तरह से हॉस्पिटल इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, जिसको उर्दू में अस्पताल कहते हैं, तो यहाँ पे लोग जो है उसको हॉस्पिटलों। अरे भाई अगर आपको इतना ही शौक है तो अस्पतालों कहते हैं, मतलब आप इंग्लिश उसके अंदर घुसेड़ने की और दबा दबा के क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपने उसमें जो है वो घुसेड़ना है। तो एक तो मुझे इस बात की बड़ी शिकायत होती है लोगों से। हाँ, और दूसरी बात ये कि उर्दू हमारी मदर टंग है, और मैं तो खैर वैसे भी उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हूँ, तो मेरी उर्दू ज़रा थोड़ी क्लियर है, लेकिन कभी कभी मेरी उर्दू भी फिसल जाती है, क्योंकि ससुराल मेरा पंजाबी स्पीकिंग है। तो मैं उनके साथ रहते बात करते करते ना मेरे भी लहजा थोड़ा सा बहाव आ गया है उसके अंदर ना, वो पंजाबी वाला बहाव आ गया है। तो मेरे घर वाले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जोया तुम वहाँ रहती हो ना, तो अब तुम ना जो है तुम्हारा लहजा जो है ना वो उर्दू का बिल्कुल प्योर नहीं रहा। मैंने कहा यार वो सब पंजाबी बोलते हैं। खैर मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, मैं मेरे सर के यूं फ्लाई कर जाती है। अच्छा, मेरे ससुराल वाले जो है ना वो मुझसे जब पंजाबी में बात करते हैं ना, समझ तो मुझे आती नहीं है, लेकिन अब वो मैं जी 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 सही कह रही हैं आप, सही, हाँ 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 ऐसे ही ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो मुझे कहेंगे अच्छा इसके ना पल्ले नहीं पड़ा कुछ, इससे हाँ में हाथ तो मिला लिए, लेकिन इसके पल्ले वल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर वो पूरी कॉन्वर्जेसन को उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे बताते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ ये बात है ना, आपने ये अच्छा किया, क्योंकि पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, वो थोड़े लिहाज में मुझे जो है वो नहीं कहना अच्छा लगता कि समझ नहीं आ रहा। मेरी सास ना मुझसे पंजाबी में बात करती है, मैं से कहती हूँ मुझे नहीं आती। आप क्यों? कहते तुम सीखोगी इस तरीके से। मैंने कह रहे भाई मैंने नहीं सीखनी, मुझे नहीं सीखनी, बस इतने साल हो गए, 7-8 साल मैंने सीखी, तो यार बुढ़ापे में जाके मैं पंजाबी सीखूँ? मुझसे ना समझ ना, मुझसे बोली भी नहीं जाती। अगर मैं बोलने की कभी कोशिश भी करूँ ना, मैं नहीं बोल सकती।
तो मैं कहती हूँ यार मुझे सिंपली जो है ना, मुझे आप मुझसे ना उर्दू में बात कर लिया करें। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, इस ईद के ऊपर ना अम्मी ने ना मुझे एक गाना सेंड किया जो कि ना टोटली पंजाबी में था, और उसका मफहूम कुछ यूँ था कि मेरा महबूब जब चांद पर आता है तो मैं तो तब ईद तभी हो जाती है, ये वो। अच्छा, मैंने ना बड़ा अच्छा सा इमोजी बना के भेज दिया। उसकी थोड़ी देर बाद मैं ऊपर गई ना, मैंने कहा ये जो आपने मुझे पंजाबी सॉन्ग भेजा है ना, ज़रा मुझे इसको ट्रांसलेट भी करके बताएं। मेरे सास ससुर हंसे जाए। फिर जो है वो मेरी सास ने जो है और ससुर ने दोनों ने मिलके मुझे जो है वो उसका एक्सप्लेन किया पूरा गाना कि ये था। मैंने कहा तो ये आपने रॉन्ग बंदे को भेजा ना, आपको तो गाना अबू को भेजना चाहिए था, आपने मुझे क्यों भेजा। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, और हम सब बड़े प्यार से रहते हैं। सास मेरी अच्छी ज़्यादा यूएसए में रहती हैं, पाकिस्तान में बहुत कम रहती हैं, आजकल आई हुई हैं, लेकिन 10-15 दिन में फिर वो चली जाएंगी, फिर घर सुना सुना हो जाएगा। तो वो मुझे कहती रहती हैं कहना तुम कुछ करो, तुम जॉब क्यों नहीं कर रही हो। अब मियाँ मेरे कहते हैं कि छोड़ो जॉब को, घर में याशी करो। मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम इतना होता है तो यूट्यूब पे ही अपना जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ढेरों की तादाद में जो है वो आ रहे हैं यूट्यूबर्स, नए नए यूट्यूब, तो हम भी कुछ सीख लेंगे। अच्छा, मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या कंटेंट रखूं अपना ना। अब देखिए, रोज़ाना सुबह उठ के अपना कैमरा उठा के तो नहीं बंदा चल पड़ता। ऑब्वियसली मेरी सुबह होती है 7:30 बजे, ठीक है, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ मैं। अब उस वक्त तो कैमरा लेके मैं नहीं फिर सकती, जो घर के काम हो रहे होते हैं वो भी कैमरा लेके नहीं आप घूम सकते हैं। नॉर्मली यही होता है कि भाई 2-1:30-2 बजे के बाद हम अपना कुछ आप शूट कर सकते हैं, कुछ आपको दिखा सकते हैं। तो है ना, अब समझ भी नहीं आया मुझे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो मुझे कमेंट में आप ये ज़रूर बताना है कि मैं अपनी व्लॉगिंग जो है वो डेली बेसिस की व्लॉगिंग रखूँ, आप लोगों को वो अच्छी लगेगी, या हम कोई टॉपिक अच्छा सा लेकर डिस्कस करें जो कि थोड़ा फ़नी भी हो, थोड़ा सीरियस भी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छा मैसेज भी आप लोगों को जो है वो दूँ। हमारी सोसाइटी के बहुत सारे टैबूज़ हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि हम उस पर बात करें, लेकिन मसला फिर ये आ जाता है कि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है ना इस तरह के टॉपिक को डिस्कशन करना। लेकिन हाँ, मैं अपनी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई अपना एक ऐसा वाक़या ज़रूर बताऊँगी कि जिससे जो है ना वो आप भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो मैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ, या मैं जिन लोगों को ज़्यादा गौर से उनका लाइफस्टाइल देखती हूँ, वो हैं ट्रांसजेंडर। हमारी सोसाइटी में वैसे तो इनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। लोग अगर ये लोग मांगने के लिए आते हैं तो लोग इन्हें कुछ देते भी नहीं हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जब आप अपना सदका निकालते हैं, या अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं जो मांगता हुआ हो, पैसे मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो, तो आप उसे ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करें, इसलिए कि वाकई में ये लोग ऐसे हैं कि इनको हमारी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, मॉरली सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और थोड़ी सी अखलाकियात जिसे कहते हैं वो भी ज़रूरत है। अगर किसी से अच्छी तरीके से आप बात कर लें तो इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले का दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक तो मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ इन लोगों की हेल्प किया करें। मेरे यहाँ घर के पास जो है वो एक ट्रांसजेंडर आती हैं, बिंदिया नाम है उनका, तो मैं उनको एज अ फ़ीमेल ही ट्रीट करती हूँ, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपने घर से पानी क्यों दूँ, मैंने खाना क्यों ना दूँ, बल्कि मैं उनका हिस्सा हमेशा रखती हूँ। हर वेडनेसडे को आती हैं तो ट्यूसडे का जो खाना होता है वो मैं उनका पैक करके रखती हूँ कि नहीं, आप वो आती हैं तो फिर उनको देती हूँ। बेचारी बीमार भी रहती हैं वो, तो उनसे पूछना, हाल अहवाल कर लेना, थोड़ा सा 2-4 मिनट खड़े होकर उनसे बात कर लेती हूँ, तो बहुत दुआएं दे के जाती हैं। तो है ना, अगर हमारी अच्छी बात से, अगर हमारी किसी भी मतलब नेकी ही है ना ये एक तरह की, कि अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, तो क्या ही बात है, हमारी बख्शिश हो जाए। अच्छा, तो ये तो था एक बहुत ही सीरियस सी बात, और मुझे उम्मीद है कि आप जो कोई भी मेरी वीडियो देखेगा वो चीज़ को समझेगा कि ये लोग डिज़र्व करते हैं कि हम इनकी हेल्प करें। अच्छा जी, अब सीरियस बात नहीं करनी, ठीक है ना, अब सीरियस बात होगी। अब मैं आपको बताती हूँ फ़नी जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो चलती रहती हैं। एक तो मैं वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको वो सिक्कू भी नज़र आएगा, वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, और इधर मुझे देखने के साथ ही ना बस उसको होता है कि मैं उसे गोद में उठा लूँ, और बस वो यहाँ चढ़ के लेटती हूँ तो यहाँ सीने पे मेरे चढ़ के बैठेगा और ना फर 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 करता रहेगा। तो अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, वो पर्शियन कैट उसके पास है, तो वो ना अपना एक किचन मुझे देना चाह रही थी, कहती ज़रा तुम ले लो, तुम्हारे पास बहुत सारी कैट्स
कैट्स हैं तो ये भी पल जाएगी। मैंने कहा यार ये जो तुम्हारी है ना पर्शियन कैट, इसके नखरे बड़े हैं, और मेरे घर में होती हैं सारी स्ट्रे कैट्स ना, मैं स्ट्रे ज़्यादा रखती हूँ इसलिए कि स्ट्रे कैट्स को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ नहीं यार पर्शियन कैट्स तो लोग 15-15 हज़ार रुपये दे के भी जो है ना वो बाई कर लेते हैं, उसमें ख़रीद लेते हैं, तो ये सारी स्ट्रे कैट्स को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो मेरे घर में ज़्यादा स्ट्रे कैट्स ही होती हैं। मैंने ली थी एक दफ़ा, मेरी उसी दोस्त ने मुझे जो है वो एक छोटा सा किटन दिया, कोई 1-1.5 महीने का होगा, तो मैंने उसका नाम ताशा रखा, फीमेल थी वो। तो अच्छा उन्हीं दिनों में मैंने एक रेस्क्यू किया था किटन, वो भी बिल्ली थी, उसका नाम मैंने चीकू रखा। अच्छा अब वो जो ताशा मैडम थी वो नखरे वाली तो खूबसूरत हसीना थी, वो एक जगह पे ना बस बैठी रहती थी, खेलती नहीं थी। चीकू का हाल ये था, चीकू ने इधर भागना उधर भागना ये वो, अरे भाई कहाँ कहाँ घर में किधर किधर चीज़ों के ऊपर वो चढ़ जाती थी। अच्छा कहती थी ताशा को कि तुम मेरे साथ खेलो, और ताशा कहती मैंने नहीं खेलना, चल दफाओ। अच्छा अब क्या करती थी कि है ना उसने ना उसको शरारतें सिखा दी थी, छोटी छोटी शरारतें उस चीकू ने ना ताशा को सिखा दी, तो अक्सर दोनों खेलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये था हमने ना उनके दोनों के लिटर बॉक्स ना साथ साथ रखे हुए थे, तो है ना जब ताशा लिटर यूज़ करती थी ना तो चीकू उसके आसपास गोल 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 घूमती रहती थी, और वो इतना अनईजी होती थी, उसको इतना बुरा लगता था कि क्या मेरे सर के ऊपर सवार रहती है ये। और चीकू जब जाती थी वॉशरूम तो उनका तो कोई हाल ही नहीं था भाई, क्योंकि ताशा में ये चीज़ ही नहीं थी, वो तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बिल्ली थी। तो चीकू ने हमें बहुत तंग किया। फिर ये हुआ कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई ना चीकू, तो फिर वो हम उसे बाहर छोड़ आए थे, क्योंकि मैंने उसको रेस्क्यू किया था, तो मैं बहुत अर्से तक अपने घर में नहीं रख सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर के अंदर जो थी वो बिल्लियाँ थी, और फिर वो आपस में लड़ना झगड़ना मार धाड़, हमारे घर में बहुत कोई ना दहशत गर्दी और तकलीफकारी वाला माहौल था। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं अब इतनी बड़ी हो गई कि सर्वाइव खुद से कर सकती है तो उसको भी छोड़ आते हैं। अच्छा ताशा के साथ ये हुआ कि है ना ताशा ना थोड़ी सी बीमार हो गई थी, क्योंकि है ना ताशा वो वही बात है ना कि पर्शियन कैट्स होती हैं थोड़ी सी, आपको पता ही है नाज नखरे वाली होती हैं, तो वो फिर ना मुझे मज़ा नहीं आता, मैं कहती ये खेलती नहीं है, ये कुछ करती नहीं, तो एक जगह पे बैठी रहती है, तो इसको जो है ना फिर हम इसकी माँ के पास ही छोड़ आते हैं, हम फिर कोई और दूसरी स्ट्रे कैट्स ले आएंगे। तो फिर ये हुआ था ताशा को फिर हमने वापस कर दिया था। तो अल्लाह ताला मेरे घर में जो है ना बिल्लियाँ रहती रहती हैं, अल्लाह का हज़ार बार शुक्र है। 2016 से लेके और ये 2020 में भी मेरे पास थी, जिन दिनों मेरा कैंसर था तब भी मेरे पास कैट थी। अच्छा अब मेरी कैट्स के साथ मेरी अटैचमेंट पता है कैसी होती है कि मेरी तबीयत अगर ख़राब है ना तो मेरी कैट्स मेरे आसपास घूमती रहती है, पता नहीं उनको कहाँ से अलार्म हो जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आएंगी भी ना तो बड़े प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे थाई के ऊपर रख के या मेरे यहाँ सीने के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगी कि है ना मतलब प्यार करती हैं, मतलब पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से, पता नहीं क्या इनको कैसे समझ में आ जाता है कि तबीयत ख़राब है, तो मुझे कंसोल करने के लिए ना मेरे पास मेरी बिल्लियाँ आती जाती रहती हैं। तो खैर ये तो आप लोगों के घर में है कोई पेट चैट? मुझे बड़ा शौक था कुत्ता पालने का, मैंने पाला भी था। हम जब पाकिस्तान आए ना तो अब्बू अक्सर जाते थे कराची में एम्प्रेस मार्केट में फल फ्रूट वगैरह ये राशन लेने के लिए, तो मैं उनके साथ चली जाती थी। तो मैं घर में छोटी थी, अब्बू की लाडली भी थी, तो जब भी जाती थी तो कोई ना कोई एक चीज़ उठा के ले आती थी, और अब्बू मुझे कभी मना भी नहीं करते थे। एक दिन ना मैं कुत्ता लेके आ गई वाइट कलर का, अम्मी ने कहा बच्चे या तो ये कुत्ता रहेगा या फिर मैं रहूँगी। अब मैं बड़ी मुश्किल में कहा अब्बू मैंने कुत्ता नहीं वापस करना, अब्बू मैंने कुत्ता नहीं वापस करना। अब्बू कहेंगे अच्छा चलो ठीक है तुम्हारी अम्मा को मैं मनाता हूँ। बड़ा अम्मी ने जो है ना लंबे चौड़ा सा शरायत नामा जो है वो एक लिखा कि ये घर में नहीं रहेगा, ये छत पे रहेगा या ये बाहर रहेगा, तो ये तो वो घर में कमरे में नहीं आएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने छत के ऊपर उसको रख लिया, उसका पूरा केज बना दिया बड़ा अच्छा सा। तकरीबन हमारा जो विक्की नाम रखा था हमने अपने कुत्ते का, तो हमारा विक्की जो है तकरीबन 3 साल तक वो हमारे साथ रहा, लेकिन बाद में उसको कोई डिजीज़ हुई तो वो उसकी डेथ हो गई। अच्छा फिर मैं एक दफ़ा फिर दोबारा अब्बू के साथ गई, फिर ना मैं बंदर लेके आ गई, अब्बू ने मुझे बंदर दिला भी दिया, मज़े की बात देखिए हाँ बंदर दिला भी दिया। अच्छा बंदर लेकर आ गई, मम्मी ने फिर अपना सर पीटा, अम्मी कहने की अब आप जाएंगे ना तो मैं इसको आपके साथ नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि जब भी जाती है ना इन्हें कोई फलंतुड़ू साथ में उठा के लेके आ जाती है जो कि मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर हमारे घर में मुज़ाकरात हुए, फिर वो बंदर हमने वापस कर दिया। अच्छा उसके बाद अब तीसरी दफ़ा भी सुने, तीसरी दफ़ा भी मैंने वही हरकत की, मतलब आदत से मजबूर होता है ना बंदा, मैं भी बचपन में ऐसे ही थी, इंतहाई बुरी नेचर, जिद पकड़ ली तो पकड़ ली गई। अरे भैया नेवला लेकर आ गई मैं, नेवला कौन लाता है घर में, मैं इतनी जवान की बच्ची नेवला लेकर आ गई। फिर उसके ऊपर जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई है बातें और जो मुझे डांट पड़ी है,
अम्मी ने कहा तुम कल को तुम सांप लेके आ जाओगी, तुम फिर ये लेके आ जाना, तुम फिर वो लेके। अम्मी ने वो बातें सुनाई। मैंने अब्बू से कहा अब्बू क्या करें, ये तो अम्मी तो बड़ी गर्म हो रही है सर, अम्मी को तो गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा। अच्छा खैर वो फिर खुली छत थी हमारी, तो वो हमने उसको गले से बांध के रखा हुआ था, तो वो उसने कहीं जंप करने की कोशिश की, बेचारा उधर ही लटका रह गया हमारी छत के ऊपर, तो बेचारा यूँ अपनी जान से चला गया। उसके बाद अम्मी ने जो है ना मुझसे कहा कि अब अगर तुम घर में कुछ कोई भी जानवर लेके आई ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। तो अब्बू हंसते थे, अब्बू कहते थे तुम्हारी वजह से मैं भी घर से बाहर चला जाऊंगा, तुम ना अपनी हरकतें सुधार लो। तो मेरी इस तरह की नेचर थी। अच्छा जब मैं शादी होकर यहाँ आई ना तो सबसे पहले मैंने बिल्लियाँ पाली, 25 बिल्लियाँ। अच्छा उसके बाद फिर और बिल्लियाँ मतलब आती गई जाती गई आती गई जाती गई। तो मैंने फिर रिजवान से कहा यार मुझे ना बकरी का बच्चा ही खिला दो। कहने लगे तुमने क्या करना है उसका। मैंने कहा यार मैंने पालना है उसको। तो कहने लगे कि क्या करोगी तुम बकरी का, ये कौन सफाई करेगा। मैं कहा मैं कर लूँगी, आप मुझे बकरी का बच्चा ला दो। कहते एक शर्त पे ला के दूंगा, बकरा उसी को ज़िबा करेंगे। मैंने कहा तुम मुझे ज़िबा कर देना, मैं अपने पाले हुए पेट को ना मैं ज़िबा नहीं करूँगी तुम्हारी कुर्बानी के चक्कर में। तुम पैसे लेके अपना बकरा खुद ही कुर्बान करना, जो मेरा बकरा होगा वो मैं मेरे शेल्टर में रहेगा। वो मेरी सास बड़ा हंसती है मेरी इन हरकतों बातों पे ना। तो मेरी सास कहने लगी अच्छा मैं अब जाऊँगी ना तो मामू से जो है ना वो छोटा सा बच्चा ले आऊँगी बकरे का, तो तुम जो है वो अपना शौक़ पूरा कर लेना। मैंने कहा मैं शौक़ पूरा करूँगी बट एक बात बता दूँ, कुर्बानी नहीं होने दूँगी मैं। मैंने कहा मैंने नहीं कुर्बान करना, मैं पालूँगी तो फिर पालूँगी, जोड़ी पालूँगी। तो देखें अब पता नहीं अम्मी कब जाएंगी और अम्मी पता नहीं कब मेरा बकरी का बच्चा लेके आएंगी, तो मेरा टाइम अच्छा पास होगा थोड़ा सा घर में अकेले रह के भी ना। अच्छा पता है क्या कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या है मैं कैमरे में बातें कर रही हूँ, पागल हो गई हूँ। मतलब कोई देखेगा सुनेगा बाहर से, अब्बू ये खिड़की खुली रहती है, अब्बू आएंगे जाएंगे क्या कहेंगे जो है पागल हो गई अकेले में खुद से बातें कर रही है। अब उन्हें तो नहीं पता ना भाई मैं तो यूट्यूब की अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो कभी कभी मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि तो है यार ये मैं ही हूँ, अकेले बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं हूँ और सामने भी मैं ही हूँ। तो कभी कभी दिमाग ऐसा चकरा जाता है। तो अकेले रह के ना मेरा भी दिमाग ऐसा चकरा गया है। रोज़ाना शाम को हमारी बैठक होती है ऊपर, जब रिजवान ऑफिस से आ जाते हैं तो फिर हम ऊपर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं 1-1.5 घंटा अम्मी अब्बू के साथ। दिन में तो मैं वैसे ही भाग के 2-3 चक्कर लगा ही लेती हूँ, लेकिन रात को फिर हमारी एक अच्छी बैठक होती है, उसमें फिर बातें होती हैं तो टाइम अच्छा पास हो जाता है। फिर ये कि सुबह जल्दी उठना होता है तो ब्रेक सोने के टाइम तो बनानी पड़ती है ना, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो बस इसी तरह से वक्त गुजर रहा है। तो मुझे बताएं ना यार कि मैं क्या कंटेंट रखूँ अपना, वही आपको डेली की अपने व्लॉग्स बताती रहूँ यूँ करके कि ये देखें मैं यूँ लग रही हूँ, ये देखें ये मैं ये कर रही हूँ, वो देखें मैं वो कर रही हूँ, ये देखें अब ये हो गया। तो ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर जाने वाली बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। हफ्ते 10 दिन में मेरा कोई एक प्लान बन गया तो बन गया, वरना आई फील मोर कंफर्टेबल एट माई होम बाय वॉचिंग नेटफ्लिक्स। ये भी चल रहा था, मैंने इसको रोका। तो मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना वो नेटफ्लिक्स है। मैं डिफरेंट सीजन देख के अपना वक्त गुजार लेती हूँ, मूवीज़ देख के वक्त गुजार लेती हूँ। पिछले दिनों मुझे टॉम क्रूज़ को देखने का बड़ा शौक हुआ था, तो मैंने टॉम क्रूज़ की वो मिशन इम्पॉसिबल 2 दिन में फड़का डाली सारी। उसके बाद मुझे इस तरह से ना क्रेज चढ़ता रहता है किसी न किसी चीज़ का, तो वो मैं एक ही वन गो में बैठ के मैं सारा कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। दिन रात देख के 2-3 बजे तक जाग के सीज़न कंप्लीट करना, और कि अच्छा ये ख़त्म होगा तो फिर मैं अगला देखूँगी। तो नेटफ्लिक्स की एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। या घर में बस तैयार हो किसी तरीके से मैं घुमाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है ज़रा अपना हुलिया अच्छा रखने की। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना बाल बढ़ गए हैं, थोड़ा सा ना कट ले लूँ कोई बालों का अच्छा सा, क्योंकि जब से ये बढ़े हैं ना मैंने इनको कोई वो नहीं किया, कट नहीं दिया मैंने। तो अब मैं चाह रही थी कि थोड़ा अच्छा से यहाँ से ना थोड़ा सा वो करके क्राउन बना के थोड़ी सी ये वाले बाल थोड़े से शॉर्ट करा के, तो लेंथ थोड़ी सी लेंथ इतनी है ही नहीं कट के, तो ये वैसे भी मेरे कर्ली बाल हैं तो ये सारे घूम के ऊपर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा जो है ना बस पीछे का क्राउन करवा लेती हूँ ये। और ये आपको देखने की नज़र आ रहे होंगे मेरे बाल, मुझे बाल ड्राई करने का बड़ा शौक है। मेरे वैसे अपने जेट ब्लैक हैं, लेकिन ये ना मैंने ये गार्नियर का, यार बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कलर है उसका। गार्नियर का मैंने कौन सा मेरे ख्याल से कोई गोल्डन कलर का मैंने वो अपने ना रूट्स पे किया था, तो वो इतना अच्छा कलर आया। हालांकि ये काफ़ी लाइट हो गया,
लेकिन बहुत अच्छा सा कलर आया यहाँ। ये सारी चीज़ें गोल्ड, फिर आगे से ब्राउन ब्लैकिश सा कुछ ना, तो शेड अच्छा आ गया था। गार्नियर का अच्छा है, चलता भी ज़्यादा है और है ना कलर लाइट कलर्स आ जाते हैं इसके नॉर्मली। जैसे वो एक उसका था फार्मेसी का कलर बड़े अच्छे हैं, फार्मेसी के भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। उसके मैंने यहाँ पे ना बाल जब मेरे बड़े बड़े थे तो मैंने स्ट्रिक्स करवाई हुई थी, पिंक कलर की, एक ऐश की, एक रेड कलर की, एक बरगंडी कलर की, इस तरह की ना मेरे दोनों तरफ से हुई हुई थी। तो वो फिर दब दिल भर गया मेरा, क्योंकि सीज़न ज़ाहिर सीज़न के हिसाब से बाल होते हैं। सर्दियों के सीज़न में बाल मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कर्ली हो जाते हैं। तो वो फिर मैंने फिर दोबारा ब्राउन शेड में उसको मैं लेकर आ गई। अच्छा यार, ये 20 मिनट की मैंने बक कर ली है। आप लोग भी कहेंगे क्या पकाऊ माल आ गया है, ये मार्केट में पहले कम पकाऊ चल रहा है। सितारा सलमा के फड्डे चल रहे हैं, बेबॉन टी का दूसरे अपोजिट ग्रुप के साथ पंगा चल रहा है, FIR हो रही हैं, और है ना थाने कचौरियों में जो है वो इन लोगों की क्या कहते हैं उसको हाजिरियाँ लग रही हैं। कोई इस्लामाबाद आ गया है, अब किसी ने इस्लामाबाद आने के बाद अपने केसेस ख़त्म करवाने के बाद कराची जाना है, क्योंकि कराची के भी केसेस हैं। ये क्या चल रहा है मेरी समझ से बिल्कुल, मैं यहाँ आके ना सेंसलेस हो गई हूँ। मैं कहती हूँ यार घर की इतनी पसौड़ियाँ हैं, मतलब अपनी हम पर्सनल लाइफ को देख लें, इतनी पसौड़ियाँ हैं, तो अब ये यूट्यूब पे भी आके इन्हीं पसौड़ियों में रहना है, इन्हीं पसौड़ियों को बस बर्दाश्त करते रहें कि है ना। अजीब ही यार, हर घंटे बाद कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो आ जाती है, मैं दिल पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो अल्लाह पता नहीं क्या हो गया, मैं तो भी नई नई बनी हूँ यूट्यूबर, और अभी तो न ढंग ना कंटेंट है मेरे पास ना कुछ है, बस आके मैं तो शुरू हो जाती हूँ, चल सो चल भैया। लेकिन है ना ये जो ये केस कर रहे हैं और जो केस भुगता रहे हैं, क्या होगा इनके साथ है। ये लोग ऐसी मतलब टाइम ज़ाया करते रहेंगे, इधर आना उधर जाना, इधर आना उधर जाना, इसकी फेवर उसके अगेंस्ट, मतलब क्या ससुराल बनाया हुआ है। ससुरालों में होते हैं इस तरह के माहौल, तो देवरानी जेठानियों के, नंद भाभियों के आपस में कंपैरिजन्स और कंपटीशन होते हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम। इतने इंडिया के कितने सारे व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो क्या सोचते होंगे, उनके सामने हमारा इमेज क्या जा रहा होगा कि ये लोग जो हैं वो किस तरह के हैं, हम किस तरह के मुसलमान हैं यार। सोचने वाली बात नहीं, किस तरह के मुसलमान हैं हम। अपना मजाक खुद ही उड़वा रहे, सिर्फ एक यूट्यूब के पीछे, चंद डॉलर्स के पीछे, चंद मतलब थोड़े से आप पॉपुलर क्या हो जाएं, आप कुछ भी करते फिरें। खैर करें भाई, हमें से क्या, मेरे पास तो अपने बड़े रोने हैं, आप लोगों के पास भी अपने बड़े रोने होंगे, आप भी अपने दुखड़े शेयर कर लें, मैं भी अपने दुखड़े शेयर करने इधर आ जाती हूँ। तो खैर बस मैं आपको मज़ीद दिमाग नहीं खाऊंगी, क्योंकि जितना खाना था वो खा लिया, अब कल दिमाग खाने आऊँगी, राइट। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या हम कंटेंट क्या लेकर आएँ जो कि फ़नी भी हो, मज़े का भी हो, और हम इंजॉय भी करें। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने जो है वो कंटेंट कैसा रखना है, क्या रखना है। मैं डेली व्लॉगिंग आप लोगों को दिखाऊं, या हम किसी टॉपिक को लेके डिस्कशन करें, या फिर हम वही ससुरालियों वाले हरकतें शुरू कर दें इसके बारे में, तो उसके बारे में, तो जो भी हो मुझे आपने बताना ज़रूर है। तो मेरी कल तक की वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह आज का दिन आपके हक़ में बेहतर करे, अच्छा बनाए, और अच्छे से आपका आज का दिन गुजरे, ठीक है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।